गुड मॉर्निंग आशीष। थोड़ा सा रोटेशन हुआ और लॉ ऑफ एवरेजेस कह लीजिए, कुदरत का कानून कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, वो थोड़ा सा जो ब्रॉडकॉम के नतीजों की कल हम बात कर रहे थे उस वजह से सारे चिप स्टॉक्स पहले तो गिरे, फिर जा करके S&P 500 और नैस्डैक को भी नीचे ले गए थे। लेकिन फोमो वाले तो आखिर में अपना काम कर ही गए, क्योंकि बाकी सारे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह तो निचले स्तरों से रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी में ही बंद हुए। भले ही ब्रॉडकॉम, माइक्रॉन, वो जो सारे 100-200% चल चुके, उनमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली, लेकिन फिर भी S&P 500 और नैस्डैक भी अपने निचले स्तरों से लगभग 1-8% की गिरावट दोनों इंडिसेस में थी। दोनों रिकवर कर गए। S&P 500 तो लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ और नैस्डैक जो है लगभग फ्लैट लाइन पर बंद हुआ। लेकिन ये जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में जो रिवर्सल हुई, उस वजह से डाउ चल गया, क्योंकि यूनाइटेड हेल्थ, JP मॉर्गन, जो कि उसके सारे बड़े कंस्टिट्यूएंट्स है, हैवी वेट्स है, उनमें तेजी देखने मिली थी, तो डाउ को उस वजह से सहारा मिला। सेमीकंडक्टर इंडेक्स भी जो एक वक्त पर 6% नीचे था, वो भी लगभग 2.5% नीचे बंद हुआ, तो निचले स्तरों से वहाँ पर भी खरीदारी देखने मिली थी। US और ईरान की अगर हम बात करें तो अब तक कोई ऐसा प्रोग्रेस या कोई ऐसा डील का सोल्यूशन, रेजोल्यूशन तो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इस तरह से बाजार में एक्शन देखने मिला हो। हिजबुल्लाह ने तो जो US का प्रस्ताव दिया है उसे खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और उसने कहा कि वो प्रपोजल जो है वो अब्सर्ड है, अजीबोगरीब प्रपोजल है। और कल लेबनान की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इजराइल के हमलों में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, और इजराइल की सेना ने भी ये कहा कि हिजबुल्लाह ने जो उनकी सेना पर हमले किए उसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया कि हिजबुल्लाह ने क्या सीज फायर का जो प्रपोजल है उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है, और जो है उन्होंने मुझे फ़ोन किया था ये कहने के लिए कि थोड़ा सा हॉस्टिलिटीज़ जो है उसे कम की जाए, सीज फायर लागू करा जाए। खबर ये भी आई कल कि ईरान ने जो है यूनाइटेड नेशंस के जो एटॉमिक एनर्जी वॉचडॉग है उनको अपने बशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में उनको दौरा करवाया, लेकिन जब उनसे उनके यूरेनियम के एनरिच्ड यूरेनियम की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात का एक्सेस उन्हें नहीं दिया, उसे वहाँ पर उन्हें जाने नहीं दिया गया। एक प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में फिर से जो फियर्स आ रहे हैं वो फिर से कल जागृत हुए, क्योंकि ब्लैकस्टोन ने अपने फ्लैगशिप फंड में जो $80 बिलियन का फंड है उसमें विड्रॉल्स जो है वो कैप कर दिए। वो इसलिए क्योंकि अभी भी जो है रिडेम्पशन रिक्वेस्ट जो है 8% से बढ़कर 10% हो गई थी, तो उन्होंने वहाँ पर विड्रॉल्स कैप किए। और हफ्ते में पहली बार तेल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है, और बड़ा IPO, बड़ा ट्रिगर अगले हफ्ते का तो SpaceX का IPO होगा। प्राइस उन्होंने $135 रखने की सोची है। $75 बिलियन का ये IPO होगा, जो कि IPO के इतिहास में, दुनिया भर के IPOs के इतिहास का सबसे बड़ा IPO होगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा ट्रिगर जॉब्स रिपोर्ट होगी। ब्लूमबर्ग सर्वे के हिसाब से 89,000 जो है आने के अनुमान है, और बेरोजगारी की दर जो है 4.3% पर स्थिर रहने के अनुमान है। तो AI की ट्रेड थोड़ी सी जो है उसमें मुनाफा वसूली कह लीजिए अनरेवल होती हुई नजर आ रही है, और आज का सबसे बड़ा ट्रिगर जॉब्स रिपोर्ट होगी, अनलेस कि ईरान से कोई डेवलपमेंट आ जाए। हाँ।